चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर यह आपके जीवन में होकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, कल दोपहर 12:50 के बाद आपकी 5 बड़ी इच्छा पूर्ण होंगे। अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। यह वीडियो को जो अभी देखेगा, दावे के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 15 दिनों के भीतर में वह करोड़पति बनेगा। मैं बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की सौगंध खाकर कहता हूं, आने वाले अगले 15 दिनों के भीतर आपके जीवन में 5 बड़ी इच्छा पूर्ण होंगे। आपके पैसा, गाड़ी, घर, मकान, नौकरी, प्यार, व्यापार, सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लाभ होगा। उनसे पहले आपके जीवन में अगर यह 5 संकट में से कोई एक भी संकेत मिले तो समझ जाना अब आपका अच्छा समय शुरुआत हो चुका है। अब आपके जीवन में आपकी सभी सपने पूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि भगवान ने आपकी पुकार सुन लिया। भगवान अब आपके जीवन में आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करने के लिए आपके मुख्य दरवाजे के सामने आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। भगवान के इन संकेतों को भूलकर भी इन इग्नोर मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे बेटा। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपके जीवन में 2 बड़ी भगवान की ओर से कुछ महत्वपूर्ण तोहफा मिलेंगे, जिन्हें पाकर आपका जीवन का सबसे पहले शुरुआत होगा और आप अपने जीवन में सफलता की प्रथम सीढ़ी पर चलेंगे। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर में 2 बड़े कीमती चीज आपको मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की ओर से, माता संतोषी जी की ओर से आपके जीवन में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो कि ईश्वर की ओर से आपको 2 बड़ी चीज मिलेंगे, जिन्हें पाकर आपका पूरा परिवार खुशी से नाचे लगेंगे। लेकिन सर, इतना है कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते होंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हर किसी का हानिकारक होता है। आप अपने जीवन में सोचते हैं कि हम बहुत तेज हैं, बहुत होशियार हैं, हम अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में कुछ भी करेंगे तो वह सत्य साबित होगा। लेकिन जब आपके खिलाफ वह काम हो जाता है, जब आपका सोचा होगा काम नहीं बनता है, तब आपको एहसास होता है कि काश हम अपनी जीत पर नाड़े होते, भगवान की भी संकेत को समझ लेते तो हमारा जीवन भी खुशहाल होता। दोस्तों, गलती करने से पहले आप एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि हमारा मुख से निकला हुआ वाणी हम वापस नहीं ले सकते। इस प्रकार हमारे जीवन में समय होता है। अगर भगवान हमारे जीवन में कुछ समय से पहले संकेत देते हैं, उन संकेतों को अगर हम नहीं समझते तो वह समय और संकेत हमें दोबारा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने इस बार लापरवाही दिखाने का प्रयास भी किया तो बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूं, जीवन भर पछताते रहोगे, कभी भी दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा और जीवन में कभी भी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं सप पाओगे। क्योंकि दोस्तों, सफलता हर किसी के नसीब नहीं होता है और सफलता मेहनत मांगती है, और हर किसी व्यक्ति की जीवन में मेहनत करना बस की बात नहीं होते हैं। हर कोई चाहता है कि काश हमारे पास अचानक से करोड़ों का धन आ जाए, अचानक से कहीं मोटा पैसा मिल जाए जिससे हम सारे सपने पूरा कर लें, तो हमारे जीवन परिवार खुशी खुशी बीतेगा। यह तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का ही सपना पूरा होता है, जो कि बड़े सौभाग्य से ऐसे उनका किस्मत में लिखा होता। वह संकेत को समझ लेता है तो भगवान में उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, हम आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है। आपकी भाग्य की रेखा में बहुत ही बड़े बदलाव आने वाला है। इसलिए घर का खिड़की और दरवाजा बंद हो तभी इस वीडियो को देखना। दोस्तों, माता धनलक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है, जिनके परिणाम से आपको मालामाल बनाने के लिए माता रानी आ रही है। आपके द्वार पर इस रूप में आकर आपके जीवन में परीक्षा लगी। अगर आज इस वीडियो को इग्नोर कर दिया तो जीवन भर पछताओगे, कभी भी मालामाल नहीं बन पाओगे। गारंटी के साथ कहता हूं, वह मां बदनसीब भी होगा जो आज इस वीडियो को नहीं दिखेगा। क्योंकि दोस्तों, माता धन लक्ष्मी मालामाल करने के लिए, आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए आपके घर पर आ रही है। इस रूप में अगर इस बार भी अपने इस मौके को हाथ से गंवा दिए तो जीवन भर रोते रहना, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में कितना भी मेहनत कर लो, फिर भी मेहनत सफलता नहीं ले पाएगी। दोस्तों, माता धन लक्ष्मी कैसी तेरी मां है, जिनके ऊपर अपनी कृपा बरसा देती है, उनका जीवन सदैव के लिए मालामाल बन जाते हैं। और मन धन लक्ष्मी के बिना हम अपने जीवन में चाहे लाख कोशिश कर लें, फिर भी हमारा काम, हमारा कर्तव्य, हमारा स्वाभिमान, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाए। क्योंकि दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसा है,
कितना महत्व चीज हो गया है, जो कि पैसों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के पास आज पैसा नहीं होता तो लोग उन्हें इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जिन व्यक्तियों के पास अपर्दन संपत्ति का मालिक होता है उनका जीवन में बहुत ही बोल बोल है। गली मोहल्ले में उनके चर्चे होते हैं। चाहे वह कोई गलती भी कर दे उनको लोग माफ कर देते हैं। और अगर हम हमारे जीवन में पैसे नहीं होते हैं और हम सही कार्य भी करते हैं तो लोग उन्हें बुरा भला बोलकर उसे बात को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि मन धन लक्ष्मी के बिना आजकल हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आज जो जो दिल से मानते हैं, सर्वप्रथम सच्चे श्रद्धा भाव से वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे YouTube पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी, जय माता मनसा जरूर लिखना अगर अपने जीवन में अपने किस्मत को बदलते हुए देखना चाहते हो अगले 48 घंटे के भीतर। तो क्योंकि दोस्तों ठीक कर दोपहर 1:49 से पहले आपके घर पर दस्तक देगी 5 बड़े संकट, और इन 5 संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिले तो समझ जाना माता धन लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। आपके बिगड़ी बनाने के लिए माता रानी आपके द्वार पर आ चुकी है। इस रूप में आकर परीक्षा भी ले चुकी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे संकेत हर किसी व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलते हैं, और अगर आपके जीवन में मिल रहे हैं तो इन्हें बहुत ही अपने अंदर दवाई रखना और उनके बारे में भूल कर भी किसी से चर्चा मत करना। क्योंकि दोस्तों आप जिनको अपनी माँ की बात बताते हैं, जिनको अपने दिल की बात कहकर सुनते हैं, वही आपके ऊपर नजर लगा देते हैं। फिर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। यूं कहे तो आपका सर गुड़ गोबर हो जाता है। इसीलिए आप अपने मन की बात, अपनी अंदर की बात, अपने आने वाले कुछ करने वाले दिनों की बात बोलकर भी किसी से चर्चा मत करना, अन्यथा जीवन में कभी भी मालामाल नहीं बन पाओगे। लोग इसी तरह आपके ऊपर नजर करते रहेंगे। लोगों की नजर इतनी बुरी हो चुकी है जो कि आप अगर थोड़ा सा ऊपर उठने लगते हैं तो लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। दुश्मन तो छोड़ो, आपके अपने भी आपको देखकर सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप दिल के साफ व्यक्ति हैं। बहुत ही जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हैं, बड़ी जल्दी लोगों पर विश्वास कर बैठते और बड़ी जल्दी लोगों को अपने दिल की बात बता देते। हर बड़ी जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। ऐसे आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, क्योंकि मां धन लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। तो कल दोपहर 1:49 से पहले आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी देंगे जिन्हें देखकर लोग भी कहेंगे कि बाहर क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें माता लक्ष्मी, बाबा कुबेर महाराज दोनों देवी देवता ऐसा देवी देवता हैं जिनके ऊपर अपनी आशीर्वाद बना देते हैं तो व्यक्ति का किस्मत रंग से राजा बन जाते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है उनका किस्मत में वह सब कुछ मिल जाता है। आज अगर कोई धनवान है, अपने जीवन में देख रहे हैं कि बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, बाद घर है, अच्छा खासा पद पर बैठा है, तो वह कहीं ना कहीं माता धन लक्ष्मी की कृपा के पात्र हैं। माता धन लक्ष्मी के ऊपर मेहरबान हो चुकी है। अपने घर में माता लक्ष्मी को आप आगमन करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो आपको माता रानी यह 3 मौका दे रही है, और तीनों मौका में अगर एक भी मौका गवा दिए तो जीवन में कभी भी माता रानी आपके घर नहीं आएंगे। सबसे पहले नंबरों पर बता दें, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर अगर आपको कोई छोटी बच्चे देखकर मुस्कुराने लगे, कहीं पर अगर आप जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य के लिए आप निकल रहे हैं, या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य करने के लिए किसी भी समय अपने घर की प्रस्थान कर रहे हैं, अपने घर के अलावा छोड़कर रास्ते में चलती कोई छोटी बच्ची या बच्चा देखकर आपके मुस्कुराने लगे, तो समझ जाना माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका और आपका काम बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं, और भगवान हमेशा भगवान को ही देखते हैं। इंसान हम में इतनी ताकत नहीं जो भगवान को देख सकते, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर चल और कपट बिल्कुल नहीं होते हैं। वह हमेशा सभी को सामान्य तरीके से देखते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे देखकर मुस्कुराने लगे और आपको देखकर बेहद प्रसन्न होने लगे, तो उन्हें आप जरूर अपने मन में प्रणाम कर लेना, और माता रानी को अपने मन में अपने ही सच्चे सरदार भाव से अपनी इच्छा को बोल देना कि है माता ने हमारे जीवन में जिसका कमी है पूरा करें। अपनी माँ की इच्छा को बोल देने के बाद फिर देखेंगे
आप आने वाले के लिए 15 दिनों के भीतर आपकी हर एक महीने की इच्छा पूर्ण होती देखेंगे। आपकी कुंडली में आने वाले के लिए 24 घंटे के भीतर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी की ओर से आपके जीवन में पूरे 50 लाख रुपए मिलने का शुभ संकेत योग बन रहा है, जिनके परिणाम से आप मालामाल बन जाएंगे। लेकिन इस जगह पर आपको चुपचाप अकेले आने होंगे और आने से पहले आपको अपने घर के अंदर या छोटी सी चीज को खाकर आना होगा, तभी आपको यह 50 लाख रुपए से भरा हुआ नगद बैग मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से माता धन लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हो चुकी हैं आपके ऊपर, जिनके साथ साथ माता धन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको, जिन्हें देखकर आपका पूरा परिवार खुशियों से झूम उठेगा। आज वह वहां बदनसीब होगा जो यह वीडियो को इग्नोर करेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ईश्वर भी जब हमारे जीवन में कुछ शुभ योग का निर्माण करते हैं तो उनसे पहले हमारे जीवन में कुछ संकेत देते हैं। हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है या फिर बुरा, उनसे पहले हमारे जीवन में छोटी मोटी कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जिन्हें अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में होने वाले बड़े दुखद घटना बहुत ही जल्दी टाल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, माता धन लक्ष्मी आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आने वाली हैं, जिनके साथ साथ शनिदेव की सीधी चाल चलने से इन व्यक्तियों के जीवन में आती है अचानक से बड़ी सफलता, जिनके कारण व्यक्ति जो कुछ भी करता है उनमें उनका जीवन साथी का सहयोग मिलता है। साथ साथ घर परिवार में सम्मान मिलता है, लोगों में इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में पैसा धन दौलत बड़ी गाड़ी बड़ा घर होता है तो व्यक्तियों को देखकर लोग भी उन्हें अच्छा इज्जत रिस्पेक्ट समाज में करते हैं और साथ में उनका जो दुश्मन होते हैं उनसे बात दोस्ती का हाथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथ में आपको यह भी बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो मां बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में मिलने वाले हैं, उन्हें देखकर गली मोहल्ले के लोग भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी आज इस वीडियो को देखना, क्योंकि पूरे गली मोहल्ले में आपका नाम का बल बल होने वाला है और पैसों की मोती मोती बंडल आपको मिलने वाला है। आपकी तरक्की को देखकर गम होने के लोग आपस में जलने लगेंगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता आखिर भगवान ने सुना ही दिया। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में आपकी जिंदगी के सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बस एक चुटकी छोटी सी चीज को खाकर इस जगह पर जाकर देख लेना, भगवान आपको मालामाल बना देंगे। बेटा, जीवन तुम्हारा करोड़ों में खेलने लगेंगे। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, आज जो भगवान भोलेनाथ को जेल से मानते हैं और माता पार्वती जी को, वह सबसे पहले सर्वप्रथम अपने इस प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक अपने हाथों से कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि मैया पार्वती जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा खुशियों से आपका घर जगमगा उठे। साथ में माता धन लक्ष्मी जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें और जीवन में आपको कभी भी धन दौलत की समस्या ना हो। दोस्तों, आपको बता दें, आपकी कामयाबी को देखकर बहुत लोग आपसे जलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अब नौकर नहीं मालिक बनने का समय आ चुका है। 5 बड़े तूफानी खबर लाया हूं, जिन्हें सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर किसी के साथ मिलकर ये वीडियो को देख रहे हैं तो अभी के अभी सतर्क हो जाए और साइड हो जाए। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो से हो सके आपके अगल बगल में बैठा हुआ इंसान आपको देखकर जलने लगे। क्योंकि दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी विचित्र आपके जीवन में बवाल होने वाले हैं जिन्हें देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे, आपको अपने ही देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान का खेल शुरू हो चुका है, शुभ समय का शुरुआत हो चुका है। अब होगा आपके जीवन में दुखों का अंत और मिलेगा जीवन विधाता का बड़ा चमत्कार। दोस्तों, लिए आपको बता दें कि किन किन लोगों से आपको अभी से लेकर अगले 5 दिन तक सावधान होने की बहुत जरूरी है और भगवान की आशीर्वाद से आपको किस जगह पर यह पैसा मिलेगा और कहां पर जाने होंगे, ताकि आपके जीवन में आपकी मेहनत का, आपकी किस्मत का धन आपको मिल पाए। कि दोस्तों, कुंडली में नया योग निर्माण हो चुका है, जिनके परिणाम से आपके जीवन में
भोलेनाथ जी, माता धन, लक्ष्मी जी, भैया पार्वती जी और बाबा नाग देवता की सभी मिलकर आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी प्रदान करेंगे। एक साथ मिलकर इतने देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, जिनके परिणाम से बेटा आप गले मोहल्ले में मिठाइयां बांटेंगे। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ होगा जो आपसे जीत सकेगा, क्योंकि दोस्तों सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, अब आपका किस्मत चमकने वाला है। लिए हम जानते हैं सभी के बारे में। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, हनुमान कोई भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक न हो जाए। दोस्तों, ईश्वर की लीला का कोई जवाब नहीं। वे आपको जांचेंगे और ऐसे ऐसे जगह पर आपको परीक्षा देने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना अपने मन में अभी से ठान लेना कि आपको अगले 7 दिन तक अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है और नहीं किसी बच्चे को रुलाना है और नहीं किसी ऐसे जगह पर जाना है जहां पर किसी भी जीव जंतु को तकलीफ देता हो कोई। जी हां, यानी कि आपको आने वाले अगले 7 दिन तक मांस मछली अंडे नहीं खाने हैं और न ही किसी शराब को पीकर घर में आना है और ना ही कोई गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना है। जी हां दोस्तों, आप बस अगर इन चीजों को ही नियम अनुसार पालन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रभु श्री राम, भक्त हनुमान, महावीर बजरंगबली के परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आपका किस्मत को भी बजरंगबली बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपका जीवन आने वाले अगले 7 दिन किस प्रकार रहेंगे, आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, आपके जीवन में क्या बड़े अवसर मिलेंगे, क्या चीज में लाभ होंगे और कौन से सावधानियां बरतनी होंगी।
सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए और अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और मन में राम 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 नाम का जाप 108 बार कर लीजिए। फिर अपने मन में इस मंत्र को बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जी हाँ, इस मंत्र को भी आप अपने मन में ये 11 बार बोल लीजिए। फिर देखिए बजरंग बली का चमत्कार। दोस्तों, यकीन मानिए आपका तकदीर बदल जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएंगे। जी हाँ, आइए अब जानते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आपके कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पर आसानी होंगे। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। साथ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर व्यापारिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी से किसी काम के लिए गुहार लगाई है तो आपका सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हां, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियां प्राप्त करेंगे। जी हां, आइए जानते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा, जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे। एक एक करके आपको बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं, जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। इसके बारे में जान लो
आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है, इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौट कर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है, ये तो आपको पता चल चुका है। ये देवता कौन है ये भी पता चल चुका है। ये देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, ये भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है वह ये है
कि आपको कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज हैं, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ न कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे, बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, ये कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है। और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे
तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दे कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों आपके जो नैक यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनु सोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे, तूने माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए कि अब दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी जो आपकी ये गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा, हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों
अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं। यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं, और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगे, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो। यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों